हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार तिवारी आपके चैनल तैयारी विद रोजगार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी क्लास चल रही है। पॉलिटी में जो है पार्ट 6 आज डिस्कस करेंगे। आज इसमें क्या है, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, तो अनुसूचियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल क्या है, 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से प्रथम अनुसूची है 28 इसमें राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। अब इसमें जैसे राष्ट्रपति का वेतन हो गया, राष्ट्रपति का, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इन सबको वेतन क्या है, दी जाती है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने शपथ है। तो इसमें क्या है, मेन पॉइंट शपथ के बारे में उल्लेख करता है। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में क्या है, प्रतिनिधित्व की बात करता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में दिया गया। मतलब ये जो पांचवी अनुसूची है, इसमें क्या है, ये राज्य नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए एक स्पेशल अनुसूची बनाई गई है। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर लो, AM TM। AM मीन्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो AM TM। सातवीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो आठवीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं के बारे में इसका उल्लेख है। नौवीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार से संबंधित है। तो प्रथम भूमि सुधार अधिनियम जो है, प्रथम भूमि सुधार जो लाया गया था वो 1951 में लाया गया था। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। अब इसमें क्या है, 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत ये किया गया था। 1985 के अंतर्गत किया गया था। दल बदल से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत किया गया। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको ऐड किया गया था, 11वीं अनुसूची को। और 12वीं अनुसूची को नगर पालिकाओं का प्रावधान जो है 74वें संविधान संशोधन 1993 में इसको ऐड किया गया था। तो आई होप दोस्तों ये 12 अनुसूचियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से आप रिकॉल करिए। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब के बारे में, इनके प्रशासन के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में संघ के बारे में, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में उल्लेख है। 10वीं सूची में दल बदल से संबंधित कानून बनाए गए हैं 52वें संविधान 1985 के द्वारा। 11वीं सूची में क्या है, नगर पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को उल्लेख है 73वें संविधान 1993 के द्वारा। और 12वीं सूची में नगर पालिकाओं का प्रावधान है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, संविधान के भाग। संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। इसमें से हम एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। लास्ट में बताऊंगा इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं जो PYQ में आपको जो है दिख जाएंगे। तो सबसे पहला भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र में आता है आर्टिकल 1 से 4 में। फिर नागरिकता आती है 5 से 11 में। मूल अधिकार 12 से 35 में। तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज 51
ए में है या 51 का में है। संघ जो है 52 से 151 के बीच में आता है। संघ का जो है कार्य दिया है जो है 52 से 151 दिया है। राज्य का दिया है 152 से 237। पहली अनुसूची के जो भाग खा के राज्य है जिसमें 238 उस वाले पार्ट में क्या है निश्चित है, वो दिया गया है किसमें भाग 7 में। भाग 8 में आता है संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन यूटी यूनियन टेरिटरीज यूटी आता है, जिसका आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक के में इसका वर्णन है। भाग 9 में पंचायतें आती हैं, तो पंचायतों का आर्टिकल है 243 ए से लेकर के 243 ओ, 243 ए से लेकर के 243 ओ। फिर नगर पालिकाएं जो आती हैं 243 पी से लेकर के 243 जेड तक। अनुसूचित जाति और जनजाति 9 में पंचायतें हैं और 9A में नगर पालिकाएं हैं। फिर भाग 10 में आता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो आर्टिकल 244 में है। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध कि कैसे संबंध होने चाहिए, इसके पूरे जो आर्टिकल्स हैं 245 263 के बीच में इसका वर्णन है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद के बारे में जो है 264 से लेकर के 300 तक में इसका वर्णन है, जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार है वो आर्टिकल 300 ए में संशोधन करके जो है इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर भाग 13 में आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम जो आर्टिकल 301 से 303 के बीच में आता है। भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं जो प्रशासनिक सेवाओं के बारे में है वो 308 से लेकर के 322 में आता है। भाग 14 है, एक है 14 फिर दूसरा है 14 का, इसी का सब आर्टिकल है, इसमें अधिकरण जोड़ा गया है। अधिकरण बोले तो ट्रिब्यूनल से बोलते हैं, ये आर्टिकल 323 का में रखा गया है। भाग 15 में निर्वाचन आता है जो जिसका आर्टिकल है 324 से लेकर के 329 ए तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध जैसे 330 से लेकर के 342 में है। भाग 17 में क्या है राजभाषा है, भाग 17 में क्या है राजभाषा है, इसका आर्टिकल क्या है 343 से जो है 343 से लेकर के 351 है। भाग 18 में क्या है आपात उपबंध जो क्या है 352 से 360 के बीच में है। और भाग 19 में जो है प्रकीर्ण आता है, इसका मीन्स है मिसलेनियस, तो 361 से 367 के बीच में आता है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है जिसका आर्टिकल 368 है। भाग 21 में क्या है अस्थायी संक्रमणकालीन जो है विशेष उपबंध है वो क्या है भाग 21 में आते हैं 369 से लेकर के 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ है प्राधिकृत पाठ है, ये सब क्या है 393 से 395 के बीच में आता है। तो आई होप दोस्तों आप इसको समझ लिए होंगे। अब इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप उसी लर्न करिएगा, पूरा मत लर्न करिएगा। जैसे नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, राज्य के नीति तत्व हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, संघ हो गया, फिर संघ राज्य क्षेत्र, पंचायतें, नगर पालिकाएं और वित्त और संपत्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अधिकरण कई बार क्वेश्चन पूछा गया, निर्वाचन आयोग, ठीक है दोस्तों। कुछ राजभाषाओं के लिए क्या है 17 में भाग 17, भाग 18 और भाग 21, तो भाग 20। इतने आर्टिकल आपको अच्छे से लर्न चाहिए, भाग, विषय, अनुच्छेद। तो दोस्तों आपको कंटेंट कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले। दोस्तों लाइक आप लोग नहीं करते हैं, आप लाइक कर दिया करें जिससे क्या है मुझे भी लगे कि हाँ मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ ये बहुत अच्छे दिशा में जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।